आइए नाज़रीन, आज हम आपको ये दिखाते हैं कि हम अपने घर पे हरा धनिया या कोरिएंडर जो है वो किस तरह उगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने होल कोरिएंडर लिया है, साबुत धनिया, और उसको हमने जो है वो थोड़ा सा तोड़ लेना है, इतना हो कि ये आधा आधा हो जाए। ये देखिए हमारे हाथ में, आप ये सही तौर पर देख सकेंगे कि इसकी क्या शक्ल हो जानी चाहिए बोने के लिए। इसके बाद हम जो है ये सॉइल जो है इस बॉक्स में हमने बेहतरीन पॉटिंग मिक्स का जो एक ट्रक है वो डलवाया हुआ है, और इसके हमने दो हिस्से कर रखे हैं। इसके एक हिस्से का धनिया जब फूल देने लगता है तो इसके दूसरे हिस्से में हम उस वक्त धनिया बो लेते हैं, ताकि सारा साल जो है वो धनिया की सप्लाई हमें जारी रहे, क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये देखिए, ये पिछले सीजन का धनिया है। इसकी स्टेम देखकर आपको अंदाजा होगा कि ये किस कदर हेल्दी धनिया जो है वो इस बॉक्स में उगा है। और गार्डनिंग के बारे में तो इतना कुछ है बताने वाला कि इतने थोड़े से वक्त में जो हमें ये YouTube पर देने के लिए मिलता है, हम इसमें आपको कुछ भी समझें कि एक तरह से नहीं बता सकते। तो मिट्टी जो है उसको कैसे तैयार करना है, किस किस्म की खादों की ज़रूरत होगी, किस किस्म के स्प्रेस जो है वो हमने करने होते हैं, किस सीज़न में क्या चीज़ अच्छी होती है, कितने पानी की ज़रूरत होती है, किस चीज़ के पत्तों पर पानी नहीं डालना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गार्डनिंग की बेसिक्स हैं, जो बुनियादी तौर पर थोड़ी बहुत जो है वो हर शख्स को पता होनी चाहिए। चलिए अब इसको बोने की तैयारी शुरू करते हैं। मिट्टी में हमने जो है वो छोटी सी एक ट्रेंच सी बना ली है, और बिल्कुल सीधी आपने ये एक लकीर लगानी है। हम चूंकि मशैती से या बुश नाइफ जो है जो हमने हाथ में पकड़ी हुई है इसको यूज़ करने के आदी हैं, तो हमें इससे काम करना आसान लगता है। इस तरह पर आपने धनिये के लिए ये लकीर बिल्कुल सीधी कर लेनी है, और अब जो आपका कोरिएंडर था उसको आपने इसके बीच में छिड़क देना है, डाल देना है। बहुत ज़्यादा एक ही जगह ना ढेर लग जाए कोरिएंडर का, और अगर वो बहुत करीब होंगे उसके बीज तो आपके पौधे जो हैं वो हेल्दी नहीं उगेंगे। तो इस तरह पर ये देखिए हमने कोरिएंडर इसमें डाल लिया है, और अब हम इसके ऊपर की मिट्टी जो है उसको बराबर कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले तो मिट्टी का अच्छा होना ज़रूरी है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी वाटरिंग है। तो ये हमने स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इरिगेशन यहाँ पर लगाई हुई है। कॉर्नर पे हमने कॉर्नर वाला लगाया हुआ है, और बीच में करके हमने ये जो हाफ सर्कल वाला है वो स्प्रिंकलर लगाया हुआ है, और उससे जो है वो हर रोज़ इसको धनिये को पानी मिलता है। और इसके लिए हमने कि ये रोज़ 5 मिनट चले, ये टाइमर्स जो हैं ये इंस्टॉल कर रखे हैं। तो ये वाला जो टाइमर है जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये गार्डनिंग की दुनिया में एक बहुत रिलायबल ब्रांड है। साफ तौर पर कि ये टाइमर्स जो हैं ये किस तरह पर सेट किए जाते हैं ये अब हम आपको दूसरे टाइमर के पास जाकर सिखलाते हैं। ये देखिए, इस टाइमर में आपको साफ तौर पर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ जो है ये रन टाइम लिखा हुआ है। ये जो रीसेट का बटन है, सबसे पहले आपने ये जो नुक्ता लगा हुआ है इसको रीसेट पर कर देना है, और उसके बाद इसका रन टाइम जो है वो 5 मिनट्स जैसे कि हमने रखा हुआ है 5 मिनट्स पर कर दें। और ये देखिए फिर हमने इसको 24 आवर्स पे रखा हुआ है, यानी कि ये 24 घंटे में 5 मिनट के लिए ऑन होगा। और ये जो आपको ऑन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ग्रीन में, किसी वक्त जो है टाइमर ऑन करना है, स्प्रिंकलर चलाने हैं, नए पौधे लगाए हैं या होज लगानी है, तो आप इसको ऑन पर कर दें तो अपने टाइमर पे ये कायम रहेगा, लेकिन आप वक्ती तौर पर इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये जो फिटिंग्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने 4 आउटलेट्स वाली लगाई हुई है, क्योंकि हमको पाइप वगैरह लगाने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। अब आता है इरिगेशन सिस्टम। इसके लिए ये हमने जो है होज ली है, ब्लैक में ही आती है हमेशा, और ये स्प्रिंकलर लगाने के काम आती है। ये 13 मिलीमीटर की पाइप है, और जब आप इसकी फिटिंग्स खरीदें शॉप से जाकर तो ये मेक श्योर करें कि इसकी हर फिटिंग जो है वो 13 mm की ही हो। ये सिर्फ हमने आपको फिटिंग्स कैसे लगाई जाती हैं दिखाने के लिए ही आपको थोड़ा सा टुकड़ा काटा है। इसके लिए ये देखिए एक जॉइंट है, ये मुख्तलिफ शेप्स में आता है, हम सिर्फ आपको ये समझाने के लिए ही दिखा रहे हैं। ये फ्लास्क में हमने बॉइलिंग वाटर लिया हुआ है, और इसके बाद ये हमने होस को जो है चंद सेकंड्स के लिए गर्म पानी में डाला है। उससे ये है कि इसमें ये आराम से जो इसकी फिटिंग है वो स्लाइड इन कर जाएगी, और ठंडा होने पर ये इसको टाइट कर लेगी, सुकड़ जाएगी, तो ये स्लिप आउट नहीं करेगा पानी के प्रेशर से। इसके लिए क्लैंप्स वगैरह भी मिलते हैं, हमने कभी लगाए नहीं, ज़रूरत नहीं होती, और ना ही ये स्लिप आउट करता है। अब आती है टैप की फिटिंग। उसके लिए ये जो हेड है हमने लगाया है, इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे। इसका ये फायदा होता है कि जब आपने पाइप उतारनी है तो बस आप खींचें तो वो उतर आएगी, ये नहीं कि आपको घुमा कर वो पूरी चूड़ियां जो हैं वो खोलनी पड़े।
ये है स्प्रिंकलर। और ये देखिए, ये जो हिस्सा है काला वाला जो हमारे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये जाएगा उस होस के अंदर, और ये है होल पंचर, जिससे हम बिल्कुल इसके नाप का सुराख जो है वो पाइप में करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें एक होल पंच कर लिया है और इसको अब हम निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो सुराख हुआ है, इससे हम अपना स्प्रिंकलर जो है वो कनेक्ट करेंगे। ये जो है इस जगह से अब पानी लीक नहीं करेगा। ये सुराख पाइप बिछाकर अपने वहां करने हैं जहां जहां आपने पौधे लगाने हैं। बस एक दफ़ा आप हिम्मत करके लगा लें तो इसके बाद आपको गार्डन में पानी देने की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। रही बात क्या आप होस से दे लेंगे, ज़रूरत नहीं है। तो आजकल के ज़माने में ये बातें जो हैं ये प्रैक्टिकल नहीं हैं। ये नहीं हो सकता कि आपके पास इतना टाइम हो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए कि आप रोज़ होस से पानी देने के लिए अपने गार्डन में जा सकें। तो एक परमानेंट बंदोबस्त आपने करना है प्रॉपरली, ताकि आप अपने गार्डन से वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो सक्सेसफुली हार्वेस्ट कर सकें। हमने ये महसूस किया कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं एक घरदारी वाली खातून को आएँ तो उससे उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा करे कि ये टिप्स जो हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। अल्लाह हाफ़िज़।